welcome back to NetQuest. I am Esha Patel, and on this channel we solve Netcode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is count the number of fair pairs. Given a zero indexed integer array norms of size n and two integer lower and upper, return the number of fair pairs. So यहाँ पे हमें नम्स का एरे दिया है एन साइज का और उसके अंदर दो इंटीजर्स दिए हैं लोअर और अपर के, तो हमें फेयर पेयर रिटर्न करनी है. अब फेयर पेयर कौन सी होगी? सो फेयर पेयर वो होगी जिसमें 0 लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन जे लेस देन एन रहेगा. सो बेसिकली उसकी इंडेक्सेस आई और जे रहेगी और वो 0 से एन के बीच में रहेगी और उनका उस इंडेक्सेस के नम्स का सम, नम्स आई और नम्स जे, वो लोअर के लेस देन इक्वल्स टू और अपर के लेस देन इक्वल्स टू मीन्स के लोअर और अपर के बीच में रहेगा. सो वो पेयर्स को हमें रिटर्न करवाना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, तो नम्स इक्वल्स टू 0 1 7 4 4 5 है. अब लोअर बाउंड 3 है और अपर बाउंड 6 है. सो यहाँ पे 0 1 से लेके तो कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा दोनों का सम. 0 7 जो छोटा रहेगा 0 7 का सम होगा 7 जो 6 से बड़ा हो जाएगा. फिर 0 4 का सम आएगा एक और 0 4 का सम 4 रहेगा जो काउंट होगा. सो 0 4 यानी कि 0th इंडेक्स और 3rd इंडेक्स 1 2 3 3 इंडेक्स यानी कि 0 3 एक पैर बन गई. वैसे ही 0 4 वापस तो 0 और 4 की वापस से एक पैर बन गई और 0 5 तीसरी पैर बन गई तो 0 5. अब उसके बाद क्या है, तो 1 + 4 4 + 1 5 ऐसे ये दोनों ये पैर और एक 5 + 1 6 ऐसे करके टोटल 6 पैर्स बन रही है यहाँ पे. तो उन 6 पैर्स को हमें रिटर्न करवाना रहेगा. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सॉल्यूशन अप्रोच. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास एक रेंज रहेगी, सम की रेंज. फॉर एग्जांपल ये रेंज रहेगी. अब इसके अंदर हम सभी टाइप के सम्स है कि जो लोअर है वो भी, जो लोअर और अपर है वो भी, और अपर से ऊपर रहेंगे. तो यहाँ पे दो लिमिट सेट कर देते हैं. एक लिमिट ये रही और दूसरी लिमिट ये रही. अब यहाँ पे हमने ये एक लिमिट सेट कर दी. अब उसके बाद क्या है, तो हम क्या करेंगे कि ये पहले अपर जो है हमारे अपर, उससे बड़े जो सम्स हैं वो सभी फाइंड कर लेंगे. तो बेसिकली क्या करते जाएंगे, तो यहाँ से सभी सम्स फाइंड करते जाएंगे. देन उसके बाद एट द एंड हम जो यहाँ से वो सभी फाइंड कर दिए. अब उसके बाद ये जो इतने हैं, ये इतने उनमें से माइनस कर देंगे, इतने उनमें से माइनस कर देंगे तो हमें हमारा एग्जैक्टली मिल जाएगी ये इतने. तो एट द एंड हमें हमारा जो एग्जैक्ट पॉइंट है इतना वो मिल जाएगा. जब ये माइनस कर देंगे तो ये इतना मिल जाएगा हमें. तो ऐसे करके चलते जाएंगे. अब एक बार पहले क्या है, तो आई लेस देन जे है तो उसके लिए सॉर्टिंग करना रहेगा. तो पहले हम नम्स के एरे को सॉर्ट कर देते हैं. सो यहाँ पर तो मैन्युअली सॉर्ट करते हैं. 0 then 1 then 4 then 4 then 5 और 7. यहाँ पे सॉर्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई. अब यहाँ पे क्या है, हमें इंडेक्सेस को रिटर्न नहीं करवाना है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स को रिटर्न करवाना है. उसी वजह से हम इंडेक्सेस को आगे पीछे कर सकते हैं. अब बारी आती है मेन हमारी पेयर्स फाइंड करने की. अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो हम 2 पॉइंटर्स मेथड का यूज़ कर लेंगे. 2 पॉइंटर्स के लिए कैसे, तो यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड आई रख देंगे आई, और यहाँ पे हमारी अपर बाउंड दूसरा पॉइंटर लास्ट में जे रख देंगे जे. अब यहाँ पे क्या कि पहले ये फाइंड करना है. उसके लिए क्या करेंगे हम, तो नम्स ऑफ आई और उसके साथ ऐड कर देंगे नम्स ऑफ जे का. अगर वो हमारा बाउंड लोअर बाउंड से बड़ा रहेगा, सो लोअर से बड़ा रहेगा तो उसको हम ऐड कर देंगे. तो रिजल्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे. अब रिजल्ट के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, तो दोनों की इंडेक्स की वैल्यू जे माइनस आई क्यों ऐड करने, जे माइनस आई ऐड करेंगे तो हमें पॉसिबल सभी पेयर्स मिल जाएगी. तो हमें वो बारंबार दोबारा से करना नहीं रहेगा. सो यहाँ पे हमें सभी पेयर्स मिल जाएगी. ऐसे करके हम प्लस करते जाएंगे और जो रिजल्ट पहले रहा होगा उसके अंदर ऐड करते रहेंगे ऐसे ऐसे करके. तो जे माइनस आई दोनों के बीच के सभी जो हो गए. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे 5 ले लेते हैं जे की वैल्यू पे यहाँ. अब यहाँ पे एक लोअर बाउंड, लोअर से ज़्यादा सम होना चाहिए इसका.
सो लोअर से ज़्यादा सम 5 है तो उन दोनों के बीच का माइनस करके ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे ले लेंगे इंडेक्स की वैल्यू, वो ऐड कर देंगे, यहाँ से वैल्यूज़ ऐड कर देंगे और एट द एंड ये वाली वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट करते रहेंगे। ये जे वाली वैल्यू भी ऐड करते जाएंगे और सब्सट्रैक्ट की मदद से कंप्लीट कर देंगे हमारा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर कोडिंग सॉल्यूशन। एक बार कोडिंग सॉल्यूशन देख लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सो एरेज डॉट सॉर्ट, पहले तो सॉर्टिंग करना था। सो एरेज डॉट सॉर्ट के अंदर नम्स को सॉर्टिंग कर देते, नम्स। हाँ, अब बारी आती है एक हमारा प्राइवेट फंक्शन बनेगी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। सो प्राइवेट लॉन्ग यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये 10⁻9 तक इस सभी की वैल्यूज़ है और 10⁻5 तक इसकी लेंथ रहेगी। सो उसके लिए हम लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग काउंट लेस। और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, दो वेरिएबल्स, एक तो नम्स एरे इंट नम्स और उसके साथ पास करेंगे हम सम। अब यहाँ पे सम कौन सा रहेगा, तो सम रहेगा दोनों की बाउंड्स की वैल्यू, दोनों की जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो एक एक करके पास करते रहेंगे। अब ना यहाँ पे बारी आती है, पहले तो एक वेरिएबल ले लेते हैं लॉन्ग रिजल्ट इक्वल्स टू 0। उसके साथ अब क्या करेंगे, दोनों फॉर लूप की मदद से दोनों इंडेक्सेस की मदद से करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। इंट आई वेरिएबल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और उसके साथ जे इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट होगा, -1। और ये कहाँ तक चलाना है, जहाँ तक आई लेस देन जे रहेगा तब तक ये लोग हमें चलाते रहना है। और उसके अंदर क्या करना रहे, तो आई की वैल्यू ++ होगी, पर जे की वैल्यू हम कब अपडेट करेंगे, जब हमें एक मैच मिल जाएगा तब हम जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। सो यहाँ पे अब वो उसके लिए लिख लेते हैं। सो एक वाइल, अब जब हमारे आई की वैल्यू लेस देन जे हो एंड नम्स आई की वैल्यू प्लस नम्स जे की वैल्यू ग्रेटर देन सम हो, हमारी सम की वैल्यू से ग्रेटर हो, तब हम क्या करेंगे, तो पहले तो जे की वैल्यू को एक कम करेंगे और उसके अंदर उसको हम रिजल्ट के अंदर डाल देंगे। सो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू जे माइनस आई, जे माइनस आई करेंगे तो हमारी जो सभी पैर्स रहेगी वो भी मिल जाएगी हमें। और लास्ट में सॉरी, यहाँ पे जे माइनस आई करेंगे और एट द एंड रिजल्ट अपडेट करेंगे। यहाँ पे अगर रिजल्ट अपडेट कर देते तो सभी वैल्यूज सभी पेयर्स रिपीटेडली जा रही होती। सो उसी की वजह से माइनस जे करेंगे यहाँ पे सी और उसके बाद रिजल्ट करेंगे और एट देन हम हमारा जो रिजल्ट रहेगा उसको रिटर्न करवा देंगे। सो रिटर्न रिजल्ट, यहाँ पे हमारा रिजल्ट रिटर्न हो गया। ये हमारा जो मेन फंक्शन है वो वर्क करेगा। अब उसको हम कॉल करवाएंगे कैसे, तो पहले हमने जो जैसे यहाँ पे देखा कि एक अपर बाउंड से ऊपर की वैल्यू और एक लोअर बाउंड -1 से सभी वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ ले लेंगे, -1 से ऊपर वाली सभी वैल्यूज़ और एक अपर बाउंड से ऊपर वाली सभी वैल्यूज़। अब यहाँ पे -1 क्यों करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोअर लेस देन इक्वल्स टू है, उसी वजह से हम लोअर -1 करते रहेंगे। सो वो दोनों पास करेंगे। सो उसके लिए क्या है, काउंट लेस। अब ये सब पैर्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। इंट पहले तो उसके अंदर तो नम्स पास कर देते हैं, इंट कहाँ लिख रहे हैं हम, नम्स, और उसके साथ पहले अपर बाउंड पास कर देंगे माइनस काउंट लेस, उसके साथ हम लोअर बाउंड पास कर देंगे। सो नम्स और उसके साथ लोअर -1, डन। यहाँ पे हमारा कोडिंग सॉल्यूशन खत्म हो गया। नाउ लेट्स रन इट। I think it got accepted. Yeah, it got accepted. Now let's submit it. Yep, it got submitted and it beats 100% in runtime and 50.72% in memories. So I hope आप सबको आज का कोडिंग सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।